वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। मेजर सर्जरी का आगाज हो चुका है, जैसे मोहसिन नकवी ने कहा था कि पीसीबी में मेजर सर्जरी रिक्वायर्ड है। और आज उसका पहला कदम रखा गया है जब वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सैक कर दिया गया है चीफ सेलेक्टर की पोस्ट से। 7 रुकनी चीफ सेलेक्टर जो थे उसमें ये साहब वहाब रियाज साहब सबसे डोमिनेंट और सबसे समझें कि कलीदी किरदार जिसको बोला जाता है कि इनकी से थी पूरी सिलेक्शन कमेटी में। और इतना क्रिटिसिज्म हुआ है वहाब रियाज के ऊपर कि मोहसिन नकवी भी ये प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाए। आपको याद होगा जब ये इंटरिम पीसीबी के चेयरमैन बने थे, यानी कि पिछले दौर में, तो उस वक्त भी उन्होंने वहाब रियाज को अपने साथ ही रखा था। तो इनका कोई रिश्ता है या जो भी है व्हाट्सोएवर, लेकिन इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद भी वो वहाब रियाज को रिटेन नहीं कर पाए। उसामा मीर का केस बहुत बुरी तरीके से मिसहैंडल हुआ क्योंकि उसामा मीर को इन्होंने रिप्लाई जो किए जो कि बिल्कुल सही नहीं थे। मोहम्मद हारिस का केस इसी ने खराब किया, वहाब रियाज ने। आई डोंट नो क्या मामला था उसमें, वहाब रियाज से क्या बदतमीजी उसने की है या वहाब रियाज ने उससे बदतमीजी की, हमें नहीं पता। मगर मोहम्मद हारिस का केस, उसामा मीर का केस वहाब रियाज के थ्रू ही खराब हुआ है। और जो कि आपको पता है ये दोनों प्लेयर्स कैसे हैं T20 के लिए और ये लोग कितना फायदा दे सकते हैं। तो इन हालात में इनका कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो गया था वहाब रियाज का। और एक अच्छा फैसला ही करेंगे, लेकिन अब किस फैसले को अच्छा कहें किसको बुरा कहें ये भी तो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि जिस पैरामीटर पे इनको लाया गया और उस पैरामीटर पे निकाल दिया गया, तो कुछ समझ नहीं आ रही है। एकदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मछली बाजार बनता जा रहा है जिसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, जिसका जो दिल चाह रहा है कर रहा है एडॉक बेसिस पे। जब आप इस तरह के बंदे रखोगे, चेयरमैन ही आपका जब पॉलिटिकल बेसिस पे आएगा, तो जब फैसले ही उल्टे होने हैं तो फिर तो ये तो होगा। और मुझे कोई खास अब उम्मीद नहीं रह गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सुधरने की, क्योंकि बाबर आजम के खिलाफ जो बातें चल रही हैं कि इसको कप्तानी से हटा दो, या कप्तानी में इसके फ्लॉज हैं, या कप्तानी इसकी इसलिए अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि टीम में ग्रुपिंग थी, शाहीन आफरीदी अपना ग्रुप लेके चल रहा था। शाहिद आफरीदी वहां से कह रहे हैं कि बाबर आजम को जितने वो मिले चांसेस उतने किसी और को नहीं मिले, जो कि सच भी है। और बाबर आजम की कप्तानी वो बात भी नहीं है, मगर जो उसमें टीम में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो भी तो ठीक नहीं है। तो सारी चीजें एक मतलब ना मैस क्रिएट कर दिया गया है। जैसे हमारा मुल्क चल रहा है वैसे क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। तो कुछ नहीं हो सकता, जब एडॉक बेसिस पे चलाओगे तो यही होना है मुल्क के साथ और यही होना है इस टीम के साथ। तो ज्यादा कुछ उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए, अल्लाह से सिर्फ उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी इस टीम से तो अब कोई खातिर ख्वाह उम्मीद ना रखें, क्योंकि जब इतने मसाइल ऑफ द ग्राउंड होंगे तो इन द ग्राउंड तो मसाइल आने ही आने हैं। बहरहाल अब्दुल रज़ाक साहब और वहाब रियाज को अल्लाह हाफिज़। और अब जो नया चीफ सेलेक्टर होगा, आई डोंट नो कौन होगा, असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ का क्या रोल होगा फ्यूचर में जाके, क्योंकि वो भी सेलेक्टर थे, ये भी अभी नहीं पता। बांग्लादेश के लिए टीम अनाउंस करनी है, उसका कप्तान तो चलो शान मसूद हो गया, बाकी टीम में क्या होगा। कि शाहीन आफरीदी को लेंगे, नसीम शाह, हारिस रऊफ भी पता नहीं टेस्ट क्रिकेट खेलेगा नहीं खेलेगा, आमिर जमाल है, खुर्रम शहजाद है, पता नहीं कितने प्लेयर हैं, किसको टीम में रखेंगे किसको नहीं, ये तो सेलेक्टर ही बताएंगे वक्त आने पे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए यही था। वहाब रियाज भाई साहब जा चुके हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह इनको थोड़ी अकल दे कि T20 में कम से कम उसामा मीर, अबरार, मोहम्मद हारिस और ये कौन है, साइम अयूब, इस तरह के जितने, और सुफियान मुकीब, मेहरान खान और भी एक दो जितने भी नए प्लेयर हैं, आमिर जमाल समेत, इनको चांस दो, इनको ग्रूम करो यार। अगले 2026 में आएगा वर्ल्ड कप, उससे पहले इन सबको ड्रॉप करो, बड़े प्लेयर्स को, और इन बच्चों को चांस देके इनको ग्रूम किया जाए, जैसे इंडिया अभी कर रहा है जिम्बाब्वे में। आज उन्होंने तीसरा T20 भी हरा दिया, यानी कि 3 मैचों की सीरीज अभी तक ये 2-1 से लीड कर रहे हैं, अभी 2 मैच रह गए हैं। तो इंडिया की टीम देखें, उनकी तकरीबन इंडिया की सी टीम खेल रही है, लेकिन वो भी जाके जिम्बाब्वे को टफ टाइम दे रही है। आपकी अभी A टीम जाएगी ना, वो भी जिम्बाब्वे से हार जाएगी, लिख लो ये बात, 3 में से 1 मैच तो हारेगी हारेगी। तो आपका हाल आप दुनिया के सामने है और आप खुद अपना मजाक ना बनाएं तो बेहतर है। और बेहतर है कि टीम में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।